और विकास के गति में, विकास में लगातार वो शामिल भी हो रहे हैं और कदम ताल कर रहे हैं। राज्य में काबिज कांग्रेस सरकार की नीति नियत पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी ने कहा कि पिछले चुनाव में आदिवासियों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। ये लोग बड़ी संख्या में वहां से जीत कर आए, लेकिन इस बार के चुनाव में आदिवासी समाज इनके झूठे वादों के झांसे में नहीं आने वाला है। आदिवासी समाज बड़े संख्या में पिछले बार उनको सपोर्ट किए थे और बस्तर और सरगुजा में जो सीटें जीत करके आई थी। इस बार हमारे आदिवासी समाज जागृत हो गए हैं और जागृत होने के बाद में नवंबर में आपको बताएंगे कि कितना भी बांट ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उनका विश्वास नहीं जीत पाई है सरकार और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उधर आदिवासी समाज के नेता पूर्व की सरकारों के साथ ही मौजूदा सरकार पर आदिवासियों के हक और हुकूक पर डाका डालने का आरोप लगाते हुए कलह खोल दी है। जहाँ तक समीक्षा की बात है आदिवासियों विकास की, तो आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ बनने के बाद इन दोनों सरकार मिल कितने IAS IPS बनाए, एजुकेशन की बात करें कितने डॉक्टर बनाए, और अभी तो डॉक्टर भर्ती में हमको आंदोलन किए तब हमारा 32% मिल रहा है आज। और इन लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आदिवासियों विकास के बात किए कर रहे हैं करके, आज एक भी उद्योगपति नहीं है आदिवासी। और आज कई लोग सीनियर अफसर हैं, उनको कलेक्टर नहीं बनाया जा रहा है, SP नहीं बनाया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि 32% आरक्षण में 32% कलेक्टर और SP होना चाहिए यहाँ पर, वो नहीं हो रहा है। तो आरक्षण का ही पालन नहीं हो रहा है और विकास कर रहे हैं, झुनझुना बता रहे हैं, कोई बस्तर घूम रहा है, कोई सरगुजा घूम रहा है, उससे विकास नहीं होगा। वहाँ पर जमीन पे काम करना होगा। आज 25 जगह बस्तर में आंदोलन चल रहे हैं, सिलगेर में 2 साल 2.5 साल से आंदोलन चल रहा है। कोई मंत्री विधायक जाके पूछा क्यों आंदोलन कर रहे हो? अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या चुनाव के समय ही याद आते हैं आदिवासी, जबकि समूचे प्रदेश की धुरी आदिवासियों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। लेकिन आदिवासी आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। बाकी सबके अपने अपने दावे और दलीलें हैं। रायपुर से संवाददाता निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। नितिन भंसाली कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका। सुनील चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सुनील जी आपका बहुत स्वागत है। सूरज उपाध्याय जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सूरज जी आपका बहुत स्वागत है। और कौशल स्वर्णवीर जी वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए अब से कुछ ही देर में हमारे साथ इस चर्चा में वो ज्वाइन कर लेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी पैनलिस्ट को और जितने भी दर्शक हमारे छत्तीसगढ़ के देख रहे हैं उन सभी को विश्व आदिवासी दिवस की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। शुरुआत नितिन भंसाली जी आप ही से करूंगा। 3.5 वर्ष आप बता रहे हो कि आप लोग आदिवासियों के कल्याण उत्थान के लिए काम किए, जबकि अभी हम आदिवासी समाज के समुदाय के नेताओं को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे हक और हुकूक पर दोनों ही सरकारों ने डाका डाला। नितिन भैया। हाँ जी। अब किसकी बात ठीक मानी जाए, उन लोगों की जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या आप लोगों की जो सर्व समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? देखिए सुनील भाई, जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने उनके हक पर डाका डाला, आप उनको पूछिए, उनसे आप प्रश्न करिए। ये प्रश्न मैं कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ वर्ग हो जो किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर या कोई आंदोलन कर रहे हो, इसकी जानकारी हो, उनको पूछिए। क्या 1707 आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1707 आदिवासियों की 42 एकड़ जमीन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकृत कर लिया था संयंत्र लगाने के नाम से। उनको इस सरकार ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद क्या वो जमीन वापस नहीं दिलवाई? आप उनको पूछिए। क्या 65 प्रकार की लघु वनोपज की खरीदी अभी नहीं कर रही है सरकार, जो पहले 6 प्रकार की होती थी? चरण पादुकाएं जो भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को देती थी, एक चप्पल 5 नंबर की और एक चप्पल 7 नंबर की, हमने ऐसा ये जो सील था इसको सुधारते हुए हमने सीधा चरण पादुकाएं खरीदने के लिए हमने आदिवासियों को सीधा उनके अकाउंट में पैसे दिए। 1389 आदिवासियों को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नक्सली बताकर जेलों में भर दिया था। जस्टिस पटनायक की कमेटी बनाकर उन आदिवासियों की रिहाई के लिए सरकार ने काम किया और वो आदिवासी रिहा हुए कि नहीं हुए,
4,38,000 आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा मिला कि नहीं मिला, ये सब हमने दिया। ये कैसे कह सकते हैं कि हमने इनके लिए काम नहीं किया। राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की सारे दर्शकों को और मेरे आदिवासी भाइयों को शुभकामनाएं। पर यदि कोई ये कहता है तो इसका जवाब जो है मैंने दिया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दाई दीदी क्लिनिक है, मुख्यमंत्री हॉट बाजार योजना है, मोबाइल वैन है, हर क्षेत्र में 300 से ज्यादा बंद पड़े स्कूल जो थे, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बंद थे, उन्हें शुरू करवाया। तो सरकार ने शुरू से आदिवासियों के हित में काम किया। वर्षों से ये एक मांग थी आदिवासियों की कि आदिवासी दिवस पर छुट्टी दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहले ही वर्ष में आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया। अब यदि ये बोलते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए काम ठीक है नितिन भाई, ठीक है, मैं सुनील चौधरी जी के पास जाऊं, फिर उसके बाद एक टिप्पणी सूरज भाई से लूंगा, फिर मैं कौशल जी के पास जाऊंगा। ठीक है, इनको पूछिए, वो ठीक है भैया, मैंने इसीलिए पहले शुरुआत आपसे की। अगर सुनील चौधरी सवाल उठाते तो हो सकता है मैं इन्हीं से पूछ लेता कि भैया क्यों उठा रहे हो सवाल। ये आदिवासी नेताओं ने भी कहा कि हुआ कुछ नहीं भैया हमारे लिए, आज भी हम अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए आपसे पूछला मैंने। ठीक है सुनील चौधरी जी, भाई कांग्रेस ने इतना सब काम किया है आदिवासियों के लिए, 15 साल आपकी सरकार रही, आपने भी आदिवासियों का खूब ढिंडोरा पीटा, लेकिन कल्याण नहीं कर पाए आप लोग। चौधरी साहब आवाज मिल रही है भैया? सुनील चौधरी जी, अच्छा ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। सूरज भाई के पास जाएंगे। सूरज उपाध्याय जी, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में इस पूरे क्रियाकलाप को किस तरह से देख रही है? क्योंकि दावे भैया सबके पास है, 15 साल वाले भी कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा कोई काम नहीं किया, और 3.5 साल वाले भी कह रहे हैं, 3.5-4 साल वाले, उन्होंने भी कहा कि हमने 3.5 साल, तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बात आई कि 3.5 साल तो हमने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के उत्थान में लगा दिया। जी सूरज भाई। सुनील जी, 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को बने जी, और छत्तीसगढ़ राज्य को पूरे देश में आदिवासी बहुल राज्य के रूप में जाना जाता है। इन 23 सालों में इन दोनों पार्टियों ने एक आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में दे पाने में नाकाम रहे जी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है। बोलने से नहीं होगा आदिवासी। आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले भाजपा ने अपने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को 9 अगस्त 2022 को बदल दिया। इनका आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष अगर डीएमए फंड की घोटाले की बात करता है, एक विधायक हो कि विधानसभा में मोहन मरकाम जी कांग्रेस के, तो उनको अपने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ता है। आप बात कर रहे हैं बस्तर में उत्थान की। आज भी बीजापुर में मेडिकल कैंप लगता है, लोगों को पहुंचने के रास्ता नहीं होते, नदी नाला पार करके जाना पड़ता है, और पेड़ के नीचे उनके इलाज हो पाता है। आप कहाँ कह चले जाइए, प्रसव की पीड़ा होने पे बहन को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, चारपाई में लाया जाता है। आप कोरबा चले जाइए, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाता, 8 किलोमीटर पैदल लेके चलना पड़ता है। आप सरगुजा चले जाइए, आप गरियाबंद चले जाइए, सुपेवाड़ा एक क्षेत्र है सुनील जी, आपके साथ मालूम है मुझे सुपेवाड़ा। उस सुपेवाड़ा में न जाने कितने सैकड़ों लोगों की सांसें वो पानी पी पी के थम गई। ना तो भाजपा उस सुपेवाड़ा के पानी को ठीक कर पाई, ना भूपेश बघेल जी स्वयं गए थे मैं ठीक करूंगा, लेकिन आज दिनांक तक उनकी समस्याएं खत्म नहीं हुई। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ राज्य में एक भी आदिवासी नेता, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो विधायक मंत्री तो बना होगा, लेकिन अपने पद पे सस्टेन नहीं रह पाया। ये दोनों पार्टियां किसी भी आदिवासी नेता को आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरी एक जरूरी और चीज, अगर इन्होंने आदिवासियों के हितों में, ठीक है भैया, मैं जवाब ले लूं, जरा सुनील जी से जवाब ले लूं। सूरज भाई सर मात्र 10 सेकंड सर, आपसे रिक्वेस्ट है जी। सर्व आदिवासी समाज इस बात का द्योतक है कि इन दोनों पार्टियों ने आदिवासी समाज के साथ छल किया, कपट किया, उनको धोखा दिया। अगर आदिवासी समाज के साथ इन्होंने न्याय किया होता तो सर्व आदिवासी समाज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें बहुत सारे आईएएस है, बहुत सारे आईपीएस है, और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री तक स्तर के नेता है, मंत्री नेता है। आप समझ सकते हैं, न्याय मिला होता तो सर्व आदिवासी समाज की जरूरत न पड़ती, और 50 सीट में लड़ने की बात न कर रहे। ठीक बात। सुनील चौधरी जी, आप भी बताओ भैया, हिसाब किताब थोड़ा, 15 साल का आपने क्या उत्थान किया आदिवासियों का?
जोहार छत्तीसगढ़, जय बूढ़ादेव। आप सभी को सर्व आदिवासी दिवस की भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं जी। देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र है छत्तीसगढ़ में वो स्पष्ट नजर आता है। जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव था, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी, तो ये आदिवासी हितैषी बनने वाली सरकार और कांग्रेस जो है उनका विरोध करती छत्तीसगढ़ में नजर आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुपोषण के विरुद्ध और एक जंग छेड़ी और आदिवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए 1 रुपए 2 रुपए किलो में चावल और मुफ्त में भी राशन उपलब्ध कराने का काम किया है। शिक्षा में आप देखेंगे प्रयास आदिवासी विद्यालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले। बस्तर क्षेत्र में एजुकेशन सिटी और लाइवलीहुड कॉलेज का निर्माण करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया। केंद्र सरकार ने 23 जातियों को जो मात्रात्मक त्रुटि और बहुत सारी चीजों से उनको जो लाभ नहीं मिल पाता था आरक्षण का, उस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उनको सबको ठीक किया। और कांग्रेस की बात यदि आप करते हैं तो कांग्रेस की सरकार में साहब यहाँ एर्राबोर जैसी जगह पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ 6 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो जा रहा है। आरक्षण को इन्होंने कितना लटका करके रखा। 32% आरक्षण जो मिलना चाहिए था वो 20% हो गया। 12% का जो गैप आया उससे आदिवासी भाई बहनों को, हमारे वंचित शोषित वर्ग के लोगों को कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? ये आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले क्या बात करेंगे कांग्रेसी? धर्मांतरण, इनके एसपी पत्र लिखते हैं धर्मांतरण को लेकर के कि आदिवासी वर्ग में धर्मांतरण जो है बड़ी संख्या में हो रहा है। वर्ग संघर्ष की स्थिति आप पर आरोप भैया ये है सुनील चौधरी जी कि आपने बेकसूर आदिवासियों को नक्सली बनाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। देखिए, ये पूरी तरीके से झूठा आरोप ये लोग लगा रहे हैं। अरे आदिवासियों के साथ अन्याय करने वाले तो कांग्रेसी है। 3 साल में 39,000 आदिवासी शिशुओं की मृत्यु हुई है इलाज के भाव में। 900 गर्भवती माताएं जो है हमारी आदिवासी बहनें हैं, उनके प्रसव के दौरान मृत्यु हुई। एनीमिया में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है। ये क्या आदिवासी ऐसी बात करेंगे? मैं एक टिप्पणी कौशल भाई के पास जाकर ले लूं, उसके बाद फिर से आ रहा हूं आप लोगों के पास, फिर से आऊंगा भैया। आप लोगों के पास तो बहुत सारी चीजें हैं, 15 साल का हिसाब आपके पास भी है, उनके पास भी है 4.5 साल का। मैं आ रहा हूं अभी। कौशल स्वर्णवीर जी, जिस राज्य की पूरी धुरी एक विशेष वर्ग के इर्द गिर्द घूमती हो, वो राज्य आज अपने आप को सर्वांगीण दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है और ये कह रहा है कि हमारा कोई भी नागरिक, हमारे समुदाय का कोई व्यक्ति बताओ प्रमोशन नहीं पा रहा। वो तो छोड़ो, बोले राजनीति में भी क्या दिशा है भैया, आप देख ही रहे हो। इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक और हुकूक की। उन्होंने सबको खारिज कर दिया, जोगी जी से लेकर रमन सिंह और भूपेश बघेल। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। अब किसकी बात मानूं कौशल जी? देखिए छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ एक दिन मनाने से कुछ नहीं होगा। आज भी छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काम करने की जरूरत है, खासकर जो आदिवासी दूरस्थ अंचल हैं। 2 दिन पहले ही हमने अखबार में एक तस्वीर देखी कि जहां पर गांव से शहर तक आने के लिए जो इंटीरियर एरिया वहां पर पुल नहीं है और गोताखोरों की मदद से महिलाएं और बच्चियां वहां से आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासियों का विकास तभी होगा न जब सिर्फ हम आदिवासी दिवस मनाएं, बल्कि उन क्षेत्रों का विकास करें जहाँ पर पहुंच विहीन गांव है, जहां पर अस्पताल नहीं है, जहां पर रोड नहीं है, जहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब तक उन लोगों का विकास नहीं होगा, आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, हमने ये किया वो किया, ठीक है, निश्चित तौर पर कर रही सब सरकारें आती करती है, जो भी सरकार में बैठेगा वो निश्चित तौर पर करेगा, क्योंकि उनका काम है वो सब चीज करना। लेकिन जब तक आप उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे, आज की स्थिति आप जब चांद पर जाने की बात करते हैं, गाँव में सड़क नहीं पहुंचा, कितनी दुख की बात है। बाढ़ आ जाते हैं तो लोग 4-4 महीने गांव से निकल नहीं पाती है, ऐसी स्थिति बहुत सारे गांव में आज भी है। तो उन सब चीजों को देखना चाहिए और इसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जो सरकार में बैठे लोग उनको खुद से संज्ञान में लेना चाहिए कि यदि हमारे आदिवासी इलाके में इस तरह की स्थिति है तो हमें उसको मैं नितिन भैया की बात पर मोहर लगा देता यहाँ से इस कार्यक्रम से। नितिन भैया आपके पास आ रहा हूँ। अगर सुपेबेड़ा में स्वच्छ पानी पहुंच गया होता और हसदेव के जंगल कटने से रुक गए होते, मैं आपसे कहता कि आपने जो कुछ किया वो ठीक नहीं भी किया, लेकिन आपने ये काम बहुत अच्छा किया। आज भी आंदोलन चल रहा है और आज भी वही पानी और वही बीमारी। नितिन भाई, हसदेव के जंगल कटने से बचे हैं, रुके हैं। और सुपेबेड़ा की जो आप बात कर रहे हैं तो सुनील जी सादर आमंत्रित हैं।
सादर आमंत्रित है छत्तीसगढ़। आप आइए। हसदेव पे अडानी से क्या साठगांठ हो गई वो भी बताओ। अडानी से क्या साठगांठ हो गई? उधर तो बड़ा हल्ला करते हो भैया, अडानी हसदेव पे अडानी से क्या साठगांठ हो गई? कपिल शर्मा का धोनी चल रहा है जो इस प्रकार से हंसी मजाक कर रहे हैं यहाँ पर। अरे आप बात ही कपिल शर्मा की बात आने दो सुनील भाई, बात आने दो, सरकार की बात आने दो भाई, ये गंभीरता है आप लोगों की, सरकार की बात आने दो। ऐसे प्रवक्ताओं को थोड़ा सा मुझे मत बढ़ाया करिए, जिले सहज में बात करिए। जी भैया कंप्लीट करें, आप नाराज ना हो। नाराज में होने वाली बात नहीं है, यहाँ पर हम आंसर कर रहे हैं और इनको हंसी मजाक सुन रहा है तो इनको वो कॉमेडी सर्कस तो देख लीजिए कपिल शर्मा के, वहाँ पर जाकर हंसी मजाक करेंगे, टीवी खोलकर तुम वही देखेंगे। ठीक है दादा, आप गंभीर हैं, आप अपनी बात रखें, आप सरकार हैं, सूपे बेड़ा की बात की, सूपे बेड़ा की ये समस्या का जन्मदाता कौन है भाई? ये यही लोग हैं। हमने तो वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहुँचाने की कोशिश की, वहाँ पर शुद्ध पेयजल किस प्रकार वहाँ पर लोगों को उपलब्ध हो सके उस पर काम किया। और मैं तो हिंदी खबर की टीम को साधारण आमंत्रित करता हूँ, बिल्कुल चले और वहाँ पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट पर ये सूपे बेड़ा में ये रिपोर्ट बनाए, ग्राउंड पर जाकर, मेरे बोलने पर नहीं, आप चलेंगे तो मैं भी चलूंगा साथ में, जाकर रिपोर्ट बनाए कि क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। वहाँ पर बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, चीजें बिल्कुल वेल सेटल है और अब इस प्रकार की समस्याएं सूपे बेड़ा में बहुत ही कम है। थोड़ी सी वहाँ पर कहीं पे कुछ अवेयरनेस की कमी है, उसको भी वहाँ पर हिट किया जा रहा है। ठीक है भैया। मैंने जो प्रश्न नितिन भाई एक बात कह के मैं सुनील चौधरी जी के पास जाऊंगा। ठीक है, आपने कहा कि बहुत सारी तस्वीर बदल दी है, आपने आमंत्रित किया कि अपनी टीम को भेजिएगा, मैं बाकी अपने रिपोर्टर्स को भी बोल दूंगा, यहाँ से आने की जरूरत नहीं, वहां पर भी हमारे संवाददाता मौजूद है, वो बताएंगे। एक आरोप ये लगता है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने यानी पूर्ववर्ती सरकार वालों ने आदिवासी की जमीन पर डाका डाला। एक आरोप ये लगता है जसपुर जिले के कुनकुरी से आरोप लगता है भैया आप पर, आरोप ये कि वहां के आदिवासियों की जमीन पर, आदिवासियों की जमीन, और वो भी कौन, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना जाता है, उनकी जमीन पर आपके मंत्री के बेटे ने कब्जा किया, ये आरोप भी लगा और बाद में बवाल भी हुआ भैया, ये भी खबर थी। तो अब उस चीज को भी समझिए, ऐसी बातें जब आती है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। सुनील चौधरी जी, सुनील चौधरी जी, भाई आप लोगों ने आदिवासियों की जमीनें डकार ली, इस चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हाँ भैया ठीक है, आरोप मैंने कहा ऐसा आरोप लगा। नितिन भाई अब रुक जाओ, जवाब आने दो। आरोप सिद्ध करिए, ऐसी ठीक, कोई बात नहीं। सुनील चौधरी जी, झूठा आरोप है, मैं सीधे से खारिज करता हूं। हाँ भैया ठीक है, आप खारिज कर, माई बाप हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है सुनील चौधरी जवाब दें। जी भाई आप लोगों ने सारी जमीनें हड़प ली आदिवासियों की, और क्या इस बार ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ ये महसूस कर रहा है कि भैया इस बार जो प्रतिनिधित्व करेगा वो आदिवासी चेहरा होगा, ऐसी भारतीय जनता पार्टी आदिवासी हितैषी शुरू से रही है। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप देखेंगे कि लगातार आदिवासी जो हमारे समाज के लोग हैं वो लगातार प्रमुख स्थानों पर रहे हैं और लगातार देखेंगे कि आदिवासी हितों के लिए हम काम करते आए हैं। मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूं, पेशा कानून के विषय में ये इन्होंने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में, और इनके स्वयं के डिप्टी सीएम जो है वर्तमान में माननीय टीएस सिंहदेव, उन्होंने खुद कहा है, उनका बयान है अधिकृत रूप से कि पेशा कानून को जिस रूप में सम्मिलित करना चाहिए उस रूप में सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया है, उसमें वो नाराजगी और असहमति व्यक्त करे हैं। पेशा कानून को नाम मात्र इन्होंने ऐसा लागू किया कि कहीं ना कहीं बैकडोर से छत्तीसगढ़ में जो उर्वरा भूमि है उसको कैसे दोहन किया जाए और आदिवासियों को उसका लाभ न मिले। दूसरा, आदिवासी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। अभी आप देखेंगे मोहला बानपुर में इनके विधायक मंच पर बैठे हुए वहां धमकी दी जा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा उसके हाथ पैर काट दो, उसको काट करके फेंक दो। अरे लोकतंत्र में ये कहाँ उचित है, कहाँ उचित है? आपका विधायक बोल रहा है ये संरक्षण सरकार देती है, यहाँ पर सरकार टारगेट वन भूमि में पट्टा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। वन भूमि में पट्टा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उनके आदिवासी भाइयों बहनों के भोजन का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अरे आप लुटेरे, अरे आपके मंत्री पहाड़ी कोसा के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, वहां पर नियत खराब कर लेते हैं, बहन बेटियों के साथ अन्याय दुष्कर्म की घटना हो रही है, इनको दौड़ा पीटा जा रहा है
ठीक है भैया, सुरेश भाई आपके पास आऊंगा। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है चौधरी साहब, ठीक है तेंदुपत्ता का पैसा खा गए, कितना ठीक है बढ़ोतरी किया, 455.55% भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2003 में 450। ठीक है सूरज भाई आपके पास आऊंगा। क्या छत्तीसगढ़ में ये सुगबुगाहट है? छत्तीसगढ़ की सियासत में कुछ फेरबदल देखने को मिल रहा है? आगामी चुनावों में ऐसी कुछ डिमांड आ रही है कि इस बार का जो प्रतिनिधित्व है वो आदिवासी चाहेंगे कि हमारा ही कोई नेता हो जो प्रतिनिधित्व करे बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश का? ऐसा कुछ सुगबुगाहट है भैया? बिल्कुल सुनील जी, और मैंने शुरुआत भी यहीं से की थी कि इन लोगों ने 23 सालों में सिर्फ छत्तीसगढ़ को आदिवासी बहुल राज्य सिर्फ बोला, लेकिन किसी आदिवासी को नेतृत्व नहीं सौंपा। बीजेपी तो बल्कि प्रदेश अध्यक्ष बदल देती है। उससे बड़ी चीज ये है वो सर्व आदिवासी समाज जो 50 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रहा है, जिसमें अरविंद नेताम जैसे सरीखे केंद्रीय मंत्री उसको लीड कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के नेता मंत्री लीड कर रहे हैं, न जाने कितने आईएएस और आईपीएस उसमें लीड कर रहे हैं। अगर उनके साथ न्याय हुआ होता, आप ये देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर कि दोनों ही पार्टियों ने छत्तीसगढ़ी आदिवासियों को लूटने का काम किया, उनको बेवकूफ बनाने का काम किया। जिस आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं, अगर विधानसभा में विधेयक लाया जाता है तो भाजपा ने कभी भी उससे कोई स्टेज नहीं लिया, कभी राज्यपाल के पास नहीं गए कि इस बिल को पास किया जाए। दोनों ही पार्टियों ने जानबूझ के आदिवासी हित के मुद्दे को आज दिनांक तक लटका के रखा है। ठीक है भैया। कौशल स्वर्णवीर जी, राज्य सरकार कांग्रेस की रही, भारतीय जनता पार्टी की रही, या जो भी जोगी जी के समय से ले लो, अब तक जब अलग छत्तीसगढ़ बना तब से एक धारणा थी कि कम से कम इस पिछड़े हुए बीमारू प्रदेश जो बना उस दरमियान मध्य प्रदेश से अलग होकर, उसके उत्थान के लिए कि एक विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। किसी चीज़ की कमी नहीं, वन संपदा से लेकर बाकी तमाम खनिज संपदा है प्रदेश में। बावजूद उसके आदिवासी आज भी अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़े 23 साल बीत जाने के बाद भी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सुनील जी, निश्चित तौर पे 23 साल हो गए राज्य को बने और आज भी आदिवासी अपने हित और हक की लड़ाई लड़ रहा है। आरक्षण को लेकर लगातार बात चलती है 20 से 32, 32 से 20। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आरक्षण किसी को दे रहे हैं तो उसको उतना लाभ मिल रहा है नहीं, इसको भी देखना चाहिए। निश्चित तौर पे आप पिछले 2002 की बात करें, 2023 काफी परिस्थितियां बदली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन क्षेत्रों में और भी काम करने की जरूरत है जो इंटीरियर बेल्ट हैं, जहां पर सामान्य परिस्थिति में आदमी नहीं जा सकते, उन क्षेत्रों में विकास की जरूरत है। वहां सिर्फ आपको भोजन या राशन पहुंचा देने से काम नहीं चलेगा, वहां पर आपको शिक्षा भी पहुंचानी होगी, वहां पर आपको बिजली भी पहुंचानी होगी, और उन लोगों को शहर आए इस तरह की सड़क भी बनानी होगी, तभी उनका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। सिर्फ आप उनके लिए योजनाएं बना देंगे और उन योजनाओं को धरातल तक नहीं उतारेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं हो, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। जो भी सरकार में बैठने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति को आदिवासियों के विकास के बारे में अंतिम पंक्ति तक सोचना होगा। ठीक, अच्छी बात है। नितिन भैया के पास गाड़ी बहुत बढ़िया होगी, गड्ढे वड्ढे आते भी होंगे तो महसूस नहीं होता होगा। चौधरी साहब के भी पास ऐसी गाड़ी होगी कोई? नहीं, मेरे पास बाकी प्रदेश के मुखिया है, हेलीकॉप्टर से चलते हैं भैया, लेकिन वहां से चलने वाले लोग, मैं तो कह रहा हूं आपकी सारी योजनाओं का लाभ भैया आदिवासियों तक भंसाली जी तभी पहुंचेगा जब वहां की सड़क ठीक होगी। जो कनेक्टिविटी है ना गांव तक, वही अगर ठीक नहीं तो कहां से आपकी व्यवस्थाएं पहुंच जाएंगी, कहां से एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, कहां से महतारी के ये व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? ये बड़ी समस्या है भैया, इस पर ध्यान दे लिए रहे तो और ज्यादा कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आखिरी समय चल रहा है, कम से कम आखिरी क्षण में इतना तो कर दो कि कम से कम सड़कों का जाल बिछा दो जो राज्य सरकार के अधीन है। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, ये बड़ी मांग थी इसलिए कह दिया आखिरी में। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।